नमस्कार एवरीवन, आपके अपने YouTube चैनल दर्पण क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो चलिए दोस्तों, कल का हमारा सेशन रहा। कल में अपन डायरेक्शन टेस्ट पढ़ रहे थे। दिशा परीक्षण के अंतर्गत कुछ अपन ने वैश्विक ज्ञान लिया था, जिसके अंतर्गत अपन ने कुछ स्टेपें देखी थी। तो अब आज देखते हैं, उनको एक बार फिर से हल्का हल्का रिपीट करते हुए अपन आगे वाले कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपन आज का सेशन। देखिए, तो आज का हमारा सेशन है। कल अपन डायरेक्शन टेस्ट में देख रहे थे, तो आज भी अपना डायरेक्शन टेस्ट चलेगा, दिशा परीक्षण, जिसके अंतर्गत अपन बेसिक पढ़ रहे थे। तो देखिए, पिछले सेशन के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था दिशाओं की जानकारी, यानी कि दिशाओं की जानकारी, दिशाएं कितनी होती है। मुख्य दिशाएं हमारी 4 होती है, 4 के बाद उप दिशाएं 8 होती है। इस तरीके से दिशाओं का निर्धारण अपन ने पढ़ा था, किस तरीके से अपन को घूमना है, किधर अपनी पूर्व होगा, किधर पश्चिम होगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट अपन पिछले क्लास में अपन पढ़ चुके। तो चलो देखिए, आज अपन बढ़ते हैं अगली क्लास में। तो यहाँ देखिए, अब हमारे पास आती है, पिछले अपन ने देखा इन चीजों को, तो अब अपन को यहाँ आता है दूरी और दिशा अपन को कैसे निर्धारित करते हैं। दूरी का निर्धारण अपन को किस तरीके से किया जाता है। तो दूरी का निर्धारण जब भी अपन को करना होता है दोस्तों, क्योंकि अपन एक बात जानते हैं कि हमारे डायरेक्शन टेस्ट में एक बात अपन को ध्यान होती है कि एक प्रारंभिक बिंदु होता है, एक बिंदु होता है। यहां से कोई भी व्यक्ति किसी भी दिशा के अंतर्गत प्रवेश कर सकता है, क्योंकि एक चौराहा होता है, इसमें अपन की 4 दिशाएं जाती है। तो एक बिंदु से आप कहीं भी जा सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि किधर हमारी कौन सी दिशा है। तो इस तरीके से देखिए, आप यहां जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पूरब है, कोई व्यक्ति पूरब में जाना चाहेगा, यहां चला जाएगा। सामने अपनी उत्तर है। तो इसी तरीके से प्रारंभिक बिंदु का अपना एक सिस्टम चलता है इसमें, जिसके द्वारा आप किसी भी दिशा में प्रवेश कर सकते हैं। तो यहाँ दूरियों का निर्धारण किस तरीके से होता है, देखिए, जब भी अपन किसी भी प्रारंभिक बेस पर आपको कोई दूरी में चलाए, तो उसी लेवल से अपना काम होता है। तो दूरी हमारी यहाँ 2 तरीके से ज्ञात की जाती है दोस्तों। दूरी का सिस्टम होता है हमारे पास 2 सिस्टम से। एक तो हमारे पास होगी विशेष दूरी। विशेष दूरी के अंतर्गत देखिए, विशेष दूरी, और दूसरी होती है हमारी सामान्य दूरी। सामान्य दूरी याद करना। अब आप कहेंगे सर, विशेष और सामान्य में क्या अंतर होता है, डिफरेंस होता है मेरे दोस्तों। क्या होता है कि यहां पर विशेष दूरी की स्थिति अपनी बनती है कि कोई व्यक्ति अपने प्रारंभिक बिंदु से, और जब वो दाएं बाएं मुड़ने के बाद अंतिम बिंदु पर पहुंचता है, और अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु के मध्य में उसको यदि एक समकोण त्रिभुज की आकृति प्राप्त हो जाती है, तो दोस्तों वो होती है हमारी विशेष दूरी। तो सबसे पहले अपन बात इसकी करें विशेष दूरी की। तो विशेष दूरी के अंतर्गत दोस्तों, जब समकोण त्रिभुज हमारा बनता है, तो यहां पर देखिए ऐसी अवस्था आपको बनती है। यहां कोई आदमी चलता है, ये अपने पास समकोण बन जाता है। और जब समकोण त्रिभुज अपने पास बनता है, तो 3 भुजाएं हो जाती है। ये इसका आधार होता है, ये इसका लंब, और ये इसका कर्ण होता है दोस्तों। और जब इसमें अपनी पाइथागोरस प्रमेय काम आती है, तो अपन जानते हैं यहां पर क्या इसका सिस्टम होता है। कर्ण अपन को ज्ञात करना है, आधार अपन को ज्ञात करना है। तो देखिए, इसमें कर्ण हमारी सबसे लंबी भुजा होती है। कर्ण हमारी सबसे लंबी भुजा होती है। तो कर्ण का यदि अपन को मान ज्ञात करना है, तो अपन को करना है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। यदि अपन को आधार वाली भुजा अपन को चाहिए, तो अपन जानते हैं कि कर्ण में से अपन माइनस करेंगे लंब और इसका अंडर रूट लेंगे। और यदि अपन को लंब वाली भुजा चाहिए, तो अपन कर्ण में से माइनस कर देंगे आधार का स्क्वायर और इसका अपन अंडर रूट ले लेते हैं। तो इस तरीके से यहां पर ये जो भुजाएं अपन को दूरी के रूप में निकल कर आती है, ये भुजाएं हमें दूरी के रूप में निकल कर आती है। तो इस प्रकार से अपनी ये 3 भुजाएं अपनी यहां पर इन कर्ण, आधार और लंब के अनुसार नापी जाती है। जिस तरीके से अपन कह सकते हैं दोस्तों, किस तरीके से यदि प्रश्न की अवस्था अपन से आती है, मान के चलिए यहां से अपन की बात करता है
कि मान लो कोई भी व्यक्ति अपना पूरब दिशा की तरफ वो 3 मीटर चलता है, 3 मीटर चलता है पूरब की ओर, वो 3 मीटर चलता है, और यहां से वो बाईं तरफ मुड़ता है, यहां से बाईं तरफ मुड़कर वो चलता है अपना 4 मीटर। फिर आपसे पूछा जाता है कि बताओ वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ये देखिए, तो अपन कहेंगे कि भाई पूरब की तरफ वो चलता है 3 मीटर, अपन पूरब की तरफ चले जाएंगे 3 मीटर, ये अपन ने लिख दिया 3 मीटर। तो क्या हमारा प्रारंभिक बिंदु, कोई भी एक बिंदु बना लीजिए जहां से अपना प्रारंभ होता है। अब आप कहेंगे कि सब यहां से अपन को 3 मीटर पूरब की तरफ चलना है, बिल्कुल चलना है। आपको मालूम है पूरब का नंबर कितना है, अपना 3 है। आप कहेंगे सर यहां से आपको बाईं तरफ मुड़ना है, तो आप जानते हैं कि एक बाईं तरफ मुड़ने का मान अपना -3 होता है, तो 3 में से 3 आप घटाओगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। आप कहेंगे सर 0 पर कौन सी दिशा है हमारी, उत्तर। तो अब आप बिना किसी हिचकिचाहट के आप उत्तर दिशा की तरफ बढ़ लीजिए। अपन को मालूम है कि भाई उत्तर दिशा किधर है, सामने आपके पड़ेगी। आप यहां पहुंचकर यहां रुक गए और आप यहां पर चले 4 मीटर। ये देखिए, आपसे ये जानकारी लेना चाहता है कि भाई प्रारंभिक बिंदु, और हमारा प्रारंभिक बिंदु था कौन सा, यहां से हमने चालू किया, ये प्रारंभिक बिंदु और ये अपना अंतिम बिंदु। तो आप कहेंगे सर प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या होता है, कि जब कोई भी व्यक्ति जिस बिंदु से चलना प्रारंभ करता है वो अपना प्रारंभिक बिंदु, और जहां पर बाएं दाएं मुड़ने के बाद जहां जाकर रुक जाएगा वो अपना अंतिम बिंदु कहलाता है। तो इस तरीके से उसने कहा कि प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूर है। अब यहां से ये दूरी देखी जाए, ये देखिए साहब, तो आपने जैसे ही यहां पर ये देखा, अपनी रेखा एक लाइन डाली, तो आप कहेंगे कि सर हमको एक समकोण त्रिभुज मिल गया। आपको क्या मिला, एक समकोण त्रिभुज मिला। और जब बात समकोण त्रिभुज की आएगी तो आप कहोगे सर ये जो भुजा है हमारी ये कौन सी है, आप कहेंगे भाई कर्ण है। तो इसका मतलब दूरी हमें इस ट्रायंगल्स के अंतर्गत, इस त्रिभुज के अंतर्गत जो दूरी का मापन है वो एक कर्ण की भुजा के रूप में आ रहा है। कर्ण की भुजा के रूप में आपकी दूरी आएगी। तो अब इस बात को आप कहेंगे कि बोले कर्ण बराबर क्या होगा, हम कहेंगे कि आधार का स्क्वायर होगा प्लस लंब का स्क्वायर होगा और इसका अपना अंडर रूट होगा। हमारे पास आधार कितना हो गया भाई, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 4 का अपना कितना हो गया 16, इनको अपन ने जोड़ा 25 हो गया, और 25 का वर्गमूल आपने लिया तो दोस्तों 5 मीटर इसकी हमारी दूरी आ गई। तो यहां पर अपने पास ये 5 मीटर इसकी क्या आ जाती है, दूरी आ जाती है। आप कहेंगे सर ये दूरी या है या भुजा है, क्योंकि एक भुजा के रूप में हमारी दूरी निकल कर आती है 5 मीटर। तो इस तरीके से ये जब अपन को प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच में इस तरीके का टारगेट मिलता है, इस तरीके की आकृति मिल जाती है, तब ये विशेष दूरी के अंतर्गत अपनी जानी जाती है। चलिए इसके बाद में अपने पास स्थिति आती है कि भाई सिंपल। आप कहेंगे सर सिंपल दूरी में क्या होता है, हाँ एक बात देखिए, इसमें इसी के अंतर्गत अपन एक बात देखते हैं कि यदि मान के चलो ऐसा होता है, यदि अपने समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में यदि आधार और लंब, इसकी जो भुजा है, भुजा का मान समान होने पर कर्ण की भुजा का मान सदैव भुजा √2 होता है। ये आपको हमेशा ध्यान रख लेनी है। अब आप कहेंगे सर कैसे रहेगा, अब आप ध्यान दीजिए, बात वही होगी हमारी। तो हल्का सा एक बार समझ लीजिए इसमें क्या सिस्टम होगा
यदि मान के चलो अपन से क्वेश्चन में कह दिया कि मान के चलिए भाई स्थिति ऐसी है, कोई आदमी हमारे पास में चल रहा है दक्षिण दिशा की तरफ, बिल्कुल वो चलता है हमारे पास में 10 मीटर, वो यहां से बाईं तरफ मुड़ता है और फिर वो भी यहां भी 10 मीटर चलता है। तो कहे भाई प्रारंभिक बिंदु से और हमारे इस अंतिम बिंदु के मध्य में ये जो दूरी पूछ लेता है, यहां से यहां तक की कितनी दूरी होगी, यहां से यहां तक की दूरी आपसे पूछी जाए तो आपने देखा इस तरीके से लंब और ये 10 मीटर है, तो अपन यदि वही कर्ण की दूरी अपन ज्ञात करेंगे भाई, तो यहां पर आपको क्या होगा, वही आधार का स्क्वायर करेंगे कि भाई 10 है 10 का स्क्वायर करेंगे प्लस फिर 10 है 10 का स्क्वायर करेंगे और इसका अंडर रूट करेंगे। आप कहेंगे सर इसका कितना हो गया 100 प्लस 100, तो यहां पर आपने देखा 200 और 200 हमारा कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका अपन पूर्ण वर्ग नहीं ज्ञात कर सकते। ऐसी स्थिति में इसके अपन खंड कर देते हैं, तो यहां पर इसका खंड होता है 100 मल्टीपल 2, इसका अपन अंडर रूट लेंगे तो इसका अपने पास क्या आ गया भाई 50 वो 10, इसका अपने पास वर्गमूल आ जाता है 10 और ये अंडर रूट 2। तो अपन ने कहा था भुजा अंडर रूट 2, यानी कि भुजा हमारे पास कितनी है 10 है और अंडर रूट 2 कर दीजिए, तो इसका मतलब सीधा सीधा आप ऐसी कंडीशन में इसका आंसर अपना आ जाता। तो इस तरीके से यहां पर हमारी विशेष जब दूरी ज्ञात होती है दोस्तों, तो विशेष दूरी के अंतर्गत ये स्थिति हमारी प्राप्त होती है। चलो नेक्स्ट स्थिति अपन देखें, इसके अंतर्गत सामान्य दूरी की स्थिति अपनी क्या होती है, बस तो बात अपनी आती है इसमें सामान्य दूरी। तो सामान्य दूरी के अंतर्गत जो स्थिति हमारी विशेष दूरी में बनती है वो स्थिति हमारी सामान्य दूरी में नहीं होती है। कैसे नहीं होती है, तो देखिए ध्यान से, यहां हमें विशेष दूरी में एक समकोण प्राप्त होता है, लेकिन यहां पर प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच में कोई समकोण प्राप्त नहीं होता, इसीलिए वो हमारी सामान्य दूरी है। तो अब आप देखिए किस तरीके से स्थिति अपन को प्राप्त होती है सामान्य दूरी में, यानी कि एक व्यक्ति अपना पूर्व दिशा की तरफ चलता है 10 मीटर, वो अपन से कहता है कि पूर्व की दिशा की तरफ 10 मीटर चला। देखिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए थोड़ा, लेकिन नहीं सकते अपन यहां समझ लीजिए सुन लीजिए, और वो यहां से दाईं तरफ मुड़कर वो 5 मीटर चलता है। अपन ने लिखा भाई यहां से आप जानते हो दाईं तरफ है, पूरब का दाएं तरफ +3 करोगे आप, इसमें आप चले आओगे, यहां चला, फिर कहता है कि यहां से फिर दाईं तरफ मुड़कर फिर दाईं तरफ मुड़ता है और फिर से 10 मीटर चलता है। आप कहेंगे सर 10 मीटर हम चल दिए, उसने कहा बताइए प्रारंभिक बिंदु से अब उसकी दूरी कितनी है। आपने देखा कि भाई दाएं बाएं मुड़ने के बाद आपके सामने कोई भी यहां पर समकोण त्रिभुज नहीं बना, तो इसका मतलब ये अंतिम बिंदु हो गया और यहां से और यहां तक की दूरी अपनी, तो अपनी यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी 5 मीटर, क्योंकि यहां भी दूरी कितनी है 5 मीटर है। तो इस तरीके से आपका ये डिफरेंस है, ये भिन्नता है, यहाँ समकोण त्रिभुज बनता है और ऐसी सामान्य दूरी में समकोण त्रिभुज नहीं बनता है। इसीलिए विशेष और सामान्य दूरियों में अपनी ये स्थिति पाई जाती है। तो इस तरीके से अपन जब भी दूरी वाली बात आती है, दूरी का कॉन्सेप्ट अपन को देखना है, तो दो स्थिति आपको मिलती है। तो सामान्य और विशेष दूरी का अपन ध्यान रखेंगे, सामान्य में जाना है, विशेष अपन ज्ञात करेंगे तो समकोण त्रिभुज का अपना सिस्टम बनेगा, आधार कर्ण और लंब वाली स्थिति अपन को प्राप्त हो जाती है। तो चलो दोस्तों अगले सेक्शन में अपन मिलते हैं फिर से इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, और काफी अच्छी नॉलेज अपन इसके अंतर्गत लेते रहेंगे। अभी शुरुआत की है, तो जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।